क्या नियो वेव के पैटर्न कन्फर्मेशन रूल के सहायता से हम राइजिंग ट्रेंड के एंड पॉइंट की पहचान कर सकते हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करंट प्राइस पर प्रॉफिट बुक करना सही है? क्या आप जानते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जर्नी में कहां पर हैं? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस कहां रखें? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में नियो एनालिसिस के द्वारा किसी भी टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट की जा सकती है? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एनालाइज करेंगे, विशेष रूप से इसके राइजिंग ट्रेंड के एंड पॉइंट पर ध्यान देंगे। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रॉमिसिंग ग्रोथ दिखाई है, हम सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए करंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और नियो वेब के पैटर्न कन्फर्मेशन रूल के सहायता से राइजिंग ट्रेंड के कंप्लीशन की पहचान करेंगे, जिससे कि राइजिंग ट्रेंड के एंड पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के आने वाले मूवमेंट पर ध्यान देंगे। इस वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडेक्स को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और केस स्टडीज के रूप में देखेंगे, जो नियो वेव स्ट्रैटेजी को सफलतापूर्वक लागू करने को प्रमाणित करते हैं। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या मार्केट में नया इन्वेस्टर हो, यह वीडियो आपको इंपॉर्टेंट मेथड और नॉलेज प्रदान करेगा ताकि आप अधिक अच्छे से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। पिछले 5 मंथ्स पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडेक्स वाले वीडियो में आप लोगों को रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में बताया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडेक्स में रिस्क लेना सही है, के तहत आने वाले 2-3 मंथ तक इंतजार करने की संभावना व्यक्त की गई थी। साथ ही साथ पैटर्न कन्फर्मेशन के बाद नए ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाने की बात कही गई थी। आप लोगों ने देखे ही होंगे कि किस तरह से वेव को फॉलो करते हुए नीचे के लेवल पर करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट कर पुनः पहले वाले राइजिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में कंटिन्यू किया है। आप लोग पुनः उस वीडियो को देखकर समझ लें। अब इस यूट्यूब वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही उसके कंटिन्यूएशन में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडेक्स को नियो वेव लेंस के द्वारा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और विशेषकर इंपल्स वेव के हाईएस्ट पॉइंट पर विशेष ध्यान देंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए हम लोग इन सभी कुछ को जानने के लिए चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडेक्स के रियल टाइम चार्ट पे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है 2010 से है और 2010 के डाटा में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का पूरे लाइफ टाइम में ये अपने करेक्शन में था और पहली बार है जो कि कोविड के टाइम में जो मार्च 2020 में हम लोग का एक लो बना था, यही हमारा 0 पॉइंट है और यहाँ से फिर से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पूरे लाइफ के करेक्शन में था और पहली बार है जो कि अपना 2020 में जो कोविड के टाइम में लो बना, ये हमारा 0 पॉइंट बना, मतलब लोएस्ट पॉइंट बना और यहाँ से पहली बार है जो कि एक इंपल्स वेव के फॉर्म में ऊपर, मतलब इंपल्स वेव का मतलब एक राइजिंग ट्रेंड में ऊपर स्टार्ट हुआ और इस मार्च 2020 से जो हम लोग का लो बना, ये हमारा 0 पॉइंट होगा और यहाँ से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू किए हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्च 2020 जो कोविड के टाइम में लो बना था, यहाँ से हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया और इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हमारा मार्च 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक रफली 21 मंथ्स का एक राइजिंग ट्रेंड था और इस राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करने के बाद फिर से एक करेक्शन में इंटर कर चुका है। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो राइजिंग ट्रेंड है ये सही मायने है कि इंपल्स वेव के फॉर्म में, मतलब सबऑर्डिनेट 5 वेव में गया है या फिर 3 करेक्टिव राइज में गया है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में और इसको देखने की कोशिश करें कि इसका जो राइजिंग ट्रेंड हुआ है वो सही मायने में 5 सबऑर्डिनेट वेव में गया या फिर कुछ और में गया। तो इसको देखने के लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं और इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 24 मार्च 2020 को जो हम लोग का एक लो बना, जो कोविड के टाइम में लो बना था, यही हमारा 0 पॉइंट था और यहाँ से हम लोग एक इंपल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है। अब इस इंपल्स वेव में देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव
5 सबऑर्डिनेट वेव में एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया जो नवंबर 2021 में जाकर के कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रियली हम लोग का जो मार्च 2020 में जो लो बना और वहां से जो एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया जो नवंबर 2021 में कंप्लीट किया, ये 21 मंथ्स का एक राइजिंग ट्रेंड था जो कि 5 सबऑर्डिनेट वेव में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था और यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद पहली बार है जो कि करेक्शन में इंटर किया। तो ये हम कह सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक का 21 मंथ का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था और उसके बाद यहाँ से एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया। उस करेक्शन के तहत हमारा ये ए, बी और सी वेव, चूंकि हम लोग यहाँ पर जब 0 पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये टच पॉइंट ही हम लोग का सेकंड वेव हो गया। और इस सेकंड वेव को हम लोग जब देख पा रहे हैं तो यहाँ से हम लोग देखें कि नीचे का ए, बी और सी जो कि एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है और इस फ्लैट पैटर्न में हम लोग देख रहे हैं कि बी वेव हमारा फर्स्ट वेव से ऊपर जा चुका है, जो हम लोग कह सकते हैं कि यह स्ट्रॉन्ग बी वेव का फॉर्मेशन हुआ और उसका सी फेलियर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके का फ्लैट पैटर्न जिसका सबऑर्डिनेट बी वेव स्ट्रॉन्ग बी वेव है और उसके बाद का जो करेक्शन है वो सी वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग यहाँ से फिर से थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि सही मायने में जब हम लोग का बी वेव के बाद सी वेव में एंटर किया तो किस पैटर्न में है। तो अब इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि बी वेव के बाद जो सी वेव का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद जो ऊपर की ओर राइजिंग ट्रेंड में एंटर किया वो किस पैटर्न में। तो इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पर हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट में आ चुके हैं और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का बी वेव यहाँ पे कंप्लीट किया था और बी वेव के बाद हम लोग का सी वेव में नीचे की ओर कंटिन्यू किया। अभी इस सी वेव के तहत जैसा हम लोग देखे थे पिछले वीडियो जो आज से 5 महीने पहले आप लोग एक यूट्यूब पे वीडियो डाले थे, उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे और इस पॉइंट पे आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का नीचे का 1 और 2 बन चुका, हम लोग एक 5 वेव में नीचे कंटिन्यू है जो उसकी सी वेव का पूरा कंप्लीट होने का संभावना था। और एग्जैक्टली हम लोग देखे कि पिछले वीडियो में जैसा आप लोग को बताए थे कि हम लोग का नीचे का ये 1, ये 2 और उसका 3, 4, 5 के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना था, जो इसमें कि लगभग टाइम जो आप लोग को बताए थे उस समय कि रफली 3 मंथ्स लगने की संभावना था। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोग आज 5 मंथ्स के बाद फिर से जब हम लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू कर रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले वीडियो में जो एग्जैक्टली बताए थे कि सेकेंड वेव बनने के बाद 3, 4 और 5 वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि रफली 2 से 3 मंथ्स लगने की संभावना है, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि 2 मंथ लगने के बाद यहाँ पर सी वेव कंप्लीट किया जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव था और इसके बाद फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें सेकंड वेव कंप्लीट करने के बाद जो कि मार्च 2023 में हम लोग का नीचे कंप्लीट किया और उसका फिर से एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया जो कि हम लोग का एक लार्जर टाइम फ्रेम का थर्ड वेव हो सकता है या फिर थर्ड वेव का फर्स्ट वेव हो सकता है। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2023 में जो हम लोग का नीचे का जो सेकंड वेव कंप्लीट करने के बाद जो कि एक सी वेव फेलियर के फॉर्म में कंप्लीट किया था और उसका जो राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया था, जैसा पिछले 5 मंथ पहले भी बताए थे कि जैसे ही हम लोग का करेक्शन पूरा करने के बाद फिर से जल्दी ऊपर पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। एग्जैक्टली हम लोग देखें कि यहाँ से हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट करने के बाद जो कि लार्जर टाइम फ्रेम का सी वेव फेलियर था और जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव था और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहली बार एक पैटर्न कंफर्म किया और ये पैटर्न कंफर्म ये इंडिकेट कर दिया था कि हम लोग का यहाँ से जो दिसंबर 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक का जो रफली 4 मंथ का करेक्शन था वो पूरा करके फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है। तो यहाँ पर चूंकि पैटर्न कंफर्म भी कर चुका था और फिर से राइजिंग ट्रेंड में भी इंटर हो जाने की संभावना था। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग का फिर से यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है तो ये किस पैटर्न में ऊपर कंटिन्यू किया। तो इसको हम लोग जब एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड वेव बनने के बाद यहाँ से एक सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इस तरह से हम लोग का एक 9 सबऑर्डिनेट वेव में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हो सकता है थर्ड वेव हो या फिर थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट फर्स्ट वेव हो। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोग का 9 वेव कंप्लीट करने का यहाँ पर किस तरह के करंट सिचुएशन में हम लोग हैं। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हम लोग का डेली चार्ट में एक 5 वेव के फॉर्म में ऊपर गया है तो क्या ये ऊपर का पैटर्न कंफर्म कर चुका है या नहीं किया। तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और करंट सिचुएशन में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस पैटर्न में है। देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे,
चूंकि हम लोग का यहाँ से लॉन्ग टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं, मीडियम टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में। सिर्फ हम लोग को ये देखना है कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का करेक्शन में इंटर किए हैं या नहीं किए हैं। यदि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्शन में इंटर कर जाएंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्च 2023 से जो हम लोग का ऊपर कंटिन्यू अभी किया है, जो कि हम लोग का शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में और ऑलरेडी हम लोग लॉन्ग टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है। तो तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का जो लोअर लेवल है, मतलब सेकंड वेव से स्टार्ट हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग कह सकते हैं कि नीचे का स्टॉप लॉस हम लोग का ये पॉइंट होगा, मीडियम टर्म के लिए भी ये पॉइंट होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का डिफरेंट होगा और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए डिफरेंट होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का यहाँ पर एक मीडियम टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके हो सकता है इस पूरे का जो मार्च 2023 से लेकर के अभी तक के हम लोग का जुलाई 2023 तक के जो टॉप बना, हो सकता है इसके करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना है। तो अब हम लोग देखेंगे, इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि सबऑर्डिनेट वेव यहाँ पे कंफर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तब हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग डेली चार्ट से कन्वर्ट करके आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में अभी हम लोग देखे थे कि हम लोग का यहाँ पे एक 9th वेव कंप्लीट किया था और 9th वेव कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जब आवरली चार्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंफर्म किया। ये पैटर्न कंफर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हम लोग का जो मार्च 2023 से जो हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया था, ये कहीं ना कहीं ऊपर पूरा हो जाने की संभावना और फिर से नीचे करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना। तो जो भी लोग लॉन्ग टर्म का प्लस पोजीशन बनाया वो होल्ड करके रखे, लेकिन मीडियम टर्म का भी हम लोग का ऊपर पूरा करके शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना। तो जो भी लोग वेरी शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाए तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर चूंकि पैटर्न कंफर्म कर चुका है तो हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म मतलब आने वाला 1 से 3 महीने के बीच में कहीं ना कहीं करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना और नीचे ही रहने की संभावना है। तो जो भी लोग वेरी शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए प्लस पोजीशन बनाए उनके लिए प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का समय है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाए और आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें तो उनके लिए जब भी नीचे आता है हम लोग फिर से बाई करेंगे और उसके लिए जो हम लोग का सेकंड वेव का लोएस्ट पॉइंट था वो स्टॉप लॉस होगा। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का जो अपर लेवल है ये हम लोग का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाला हो सकता है कि 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स के बीच नीचे कहीं ना कहीं करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना है। तो बेहतर है कि हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल में है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हर डिक्लाइन पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्टिव फॉल में है तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें या फिर यदि छोटे टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाए तो प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे और नीचे जब भी आता है तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग लॉन्ग पोजीशन बना करके फिर से ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन बना करके चलेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखें, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वाइज हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है, सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है। तो स्टॉक स्पेसिफिक आप लोग देखिएगा कि जो स्टॉक इसके अकॉर्डिंगली चल रहा है उसमें इसको एनालाइज करते हुए कि कौन सा वेव में है और किस तरीके से करेक्टिव फॉल में है या फिर राइजिंग ट्रेंड में है, अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टॉक है जो कि इसी को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू है तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़े। कुछ स्टॉक है जो कि अपने करेक्टिव राइज में है तो ऐसे स्टॉक में स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, मतलब पैटर्न कंफर्मेशन रूल्स को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज में, तो ऐसे स्टॉक में ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। फाइनली मैं समझता हूँ कि आप लोग करंट सिचुएशन में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडेक्स में बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।